की तालियां डिम्पल कुमारी। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं जा रही है? हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद सीएलसी में आके मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं वापस फिर से सीएलसी में आई हूँ इतने दिन बाद। आवाज़ नहीं जा रही? आज जो भी कुछ हूँ चंदन सर के वजह से हूँ, क्योंकि बीच में मैं पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि बंगाल से मेरा मतलब पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, तो फिर पटना जाने वाली थी, तो पढ़ाई मैं सोच रही थी कि अब कंटिन्यू नहीं करूँगी। फिर रुक गए हम यहाँ, फिर सीएलसी ज्वाइन किए, फिर सोचे पढ़े क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सर बोले पढ़ना चाहिए, फिर थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू किए। फिर भी मैं बहुत वीक थी पढ़ाई में, तो फिर हमारे जो ये सब हैं दोस्त बहुत साथ दिए, खासकर रॉबिन, जो मैं मतलब मुझे कुछ भी नहीं भी आता था तो मुझे बहुत टाइम देता था कि हाँ ये सीखो, तुम ये करना चाहिए तुम्हें। तो फिर सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ना सीखी मैं। फिर एक बार एग्ज़ाम आया था आरपीएफ का, जब हम और प्रीति सबको दिए थे, उस टाइम मैं कुछ नंबर की वजह से मतलब फ़ेल हो गई थी, ठीक है। फिर प्रीति का सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे अंदर से फील हुआ कि मैं 1-2 नंबर के चलते फ़ेल हो गई, थोड़ा और पढ़ लेती तो अच्छा रहता। आज प्रीति कर ली, मैं नहीं कर पाई। फिर मेरे माइंड में आया किसी पंडित को दिखाना चाहिए। फिर मैं पंडित जी से पास चली गई कि दिखाऊंगी। वो बोलती है तुम्हें गवर्नमेंट जॉब होगा ही नहीं। फिर मैं आके सर को बोली सर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मेरे किस्मत में जॉब नहीं लिखा है। फिर सर एक शब्द बोले थे कि तुम्हें उसको झूठ बनाना है, तुम पढ़ो। क्यों नहीं होगा, किसी के बोलने से थोड़ी होता है। फिर मैं पढ़ी, फिर ये जॉब हुआ। फिर मैं उसके लिए और कोशिश की, एग्ज़ाम पहले क्लियर की, फिर फिज़िकल भी नहीं हो रहा था, फिर बहुत कोशिश की थी, फिज़िकल भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में भी चली गई। ट्रेनिंग में भी 1-2 महीने मुझे इतने मतलब प्रॉब्लम होने लगे, पैर वैर में बहुत दर्द हो रहे थे, तो मैं बहुत रो रही थी। घर पे भी फ़ोन किया, मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरे से होगा नहीं। फिर मेरे पापा बोले ठीक है तुम नहीं हो रहा है तो आ जाओ, हम पैसा भेज देते हैं, जमा करके रिज़ाइन मार दो। फिर हमारे वहाँ के जो सीएचएम सर हैं, जिन्हें वहाँ हमें बोला जाता है कि ये हमारे माता पिता जो भी हैं वो ट्रेनिंग में वही हैं हमारे। फिर वो सर मुझे बहुत सपोर्ट किए, बोले अरे होगा क्यों नहीं होगा, फिर आज तुम छोड़ के जाओगी, अगर दूसरा ऑप्शन रहता कि तुम्हारे पास जॉब मिल रहा है तो तुम छोड़ सकती हो कि हाँ मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन अभी नहीं है, फिर घर जाके बहुत अफसोस होगा। फिर मैं बोले हाँ सही बात है ये भी। फिर मैं धीरे धीरे फिर उसमें कंटिन्यू करने लगी। फिर पापा को फ़ोन की, बोली नहीं मैं नहीं आऊँगी, आप पैसा मत भेजो, मैं इसमें ट्रेनिंग करूँगी। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करने लगी। फिर मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम होता था, जब यहाँ पे मैं 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाती, वहाँ मुझे 20-20 किलोमीटर रूट मार्च क्रॉस कंट्री करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से फील आता है कि मैं कहाँ आ गई। फिर धीरे धीरे करते करते सपोर्ट भी वहाँ के सर लोग किए। फिर आज मैं अब तो सभी चीज़ मैं अच्छे से कर लेती हूँ, और अब बहुत खुश हूँ अपने जॉब में कि हाँ चलो अब मेरे से सब कुछ हो जा रहा है। नहीं तो स्टार्टिंग में मैं तो छोड़ने के कगार पे आ गई थी कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन आज खुश हूँ कि हाँ चलो कुछ तो अब हो गया, और वो भी चंदन सर के वजह से हुआ है। तो आप लोगों को भी सक्सेस चाहिए तो सीएलसी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।